मीडिया का स्वर्णिम युग कब था, कब भारत का मीडिया बहुत शानदार काम कर रहा था। जो बाबा साहब को 100 साल पहले रियलाइज हुआ था वो अब हम लोगों को हो रहा है कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई तस्वीरों में डॉक्टर अंबेडकर को एक पत्रकार के तौर पर याद किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। खास बात ये रही कि इस मौके पर बाबा साहिब की पत्रकारिता पर ही विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता की प्रासंगिकता और वर्तमान समय में हाशिए के वर्गों के लिए सोशल मीडिया का महत्व विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एचओडी प्रोफेसर शोराज सिंह बेचैन, द मूक नायक की संपादक मीना कोतवाल और द न्यूज बीक के संपादक सुमित चौहान ने कार्यक्रम में बतौर वक्ता शिरकत की। डॉक्टर अंबेडकर के मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे अखबारों के संपादकीय लेखों को सहेजने वाले प्रोफेसर शोराज सिंह बेचैन ने अंबेडकरवादी पत्रकारिता की अहमियत के बारे में बताते हुए जातिवादी मीडिया के चरित्र को उजागर किया। सारी दुनिया में मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। ज्ञान के जितने साधन हैं, जितने माध्यम हैं, उसमें सबसे प्रभावशाली माध्यम मीडिया ही है। सूचना का, ज्ञान का और अब तो प्रतिस्पर्धा का भी एक माध्यम मीडिया ही बन गया है। अब जब हम इससे बाबा साहब का संदर्भ जोड़ते हैं या उस युग की बात करते हैं जब भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था और उसको अलग अलग दृष्टि से उसके भविष्य को देख रहे थे। जैसे जो उच्च वर्णीय नेता थे वो आज़ादी, सबकी आज़ादी हो जाएगी या जिनकी नहीं होगी उनसे कुछ लेना देना नहीं, इस रूप में भी आज़ादी का आंदोलन भारत में चल रहा था। और बाबा साहब दूरदृष्टि से ये बात देख रहे थे कि एक ऐसा हिस्सा जो बहिष्कृत है, जो वंचित है, वो आज़ादी, इस तथाकथित आज़ादी में भी आज़ाद नहीं होगा। तो ये एहसास कैसे कराया जाए लोगों को कि उसे भी आज़ादी हासिल करनी है। और दो को एहसास कराना है, एक तो जिसे आज़ादी चाहिए उसको एहसास कराना है और एक जिनसे आज़ादी चाहिए। और उनमें भी दो हिस्से हैं, एक ब्रिटिश से, दूसरे हिंदुस्तानी हैं। उनसे भी आज़ादी चाहिए और इनसे भी आज़ादी चाहिए, यानी दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। इधर सामाजिक आज़ादी की बात है, उधर राजनीतिक आज़ादी की बात है। तो फिर ये मुद्दे डिस्कस कहाँ होंगे, ये बात हो कहाँ, लोग कैसे तैयार हों, इसके लिए मीडिया की या मंच की आवश्यकता होती है। इसीलिए बाबा साहब को ये बात महसूस हुई कि हमें अपना मंच, अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी बात कहीं नहीं हो पाएगी। द मूक नायक की संपादक मीना कोतवाल ने बताया कि कैसे जातिवादी दलित बहुजनों की खबर को नजरअंदाज करते हैं। 100 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन हम लोगों को अभी भी वही लग रहा है कि अभी का जो जर्नलिज्म चल रहा है वो भी वैसा ही है। जो बाबा साहब को 100 साल पहले रियलाइज़ हुआ था वो अब हम लोगों को हो रहा है कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं। क्यों आज तक जो है, जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, क्यों वहाँ पर आज भी दलित आदिवासी जो है एडिटर पोस्ट पर नहीं रहा है, क्यों डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर नहीं रहा है, क्या कोई भी हमारे समाज का नहीं रहा कि वहाँ तक पहुँच ही ना सके। सिर्फ इस वजह से वो लोग मौका नहीं देना चाहते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको लगता है कि इनके मुद्दों पे तो हम ही बात रखेंगे, अगर ये अपने मुद्दे खुद उठा लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए वो लोग जो है मौका ही नहीं देना चाहता। और मौका बहुत बड़ी चीज़ होती है और मौका हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वहाँ पे मौके हमें मिलते नहीं, हमें छीनने पड़ते हैं। जैसे अभी सर ने भी बताया कि मेरा कुछ लिखा हुआ वो लोग छापते नहीं था, मेरी किताबें नहीं छापते थे, लेकिन आज हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि आज हम कुछ भी भेजें तो वो छापने से मना ही नहीं कर पाते। तो ये
सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ी है। हमारा जो स्ट्रगल है हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। हम कुछ भी कर लें, वो मेरिट करते रहेंगे, वो सरनेम पर हम लोग मेरिट होता है और कुछ नहीं होता, मौके पे सारी बात होती है। और 100 साल के बाद अब जब बाबा साहिब ने शुरू किया, अब 100 साल के बाद हम लोगों को भी मूक नायक की शुरुआत करनी पड़ी। जब 31 जनवरी 2021 को भी मैंने मूक नायक की शुरुआत करी, तो मेरा भी वही था कि मैं जिस मूक नायक की शुरुआत करूँगी वो बाबा साहिब से ही पूरा इंस्पायर होकर करूँगी, क्योंकि वो जिस समय वो देख रहे थे मुद्दे, वो मुझे मुद्दे आज भी दिखे। क्यों हमारे समाज के मुद्दे वो आज भी नहीं हैं, और ख़ासकर महिलाएं नहीं हैं। क्योंकि बाबा साहिब जब भी बात करते थे किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी कोई भी वो जानकारी लाते थे या कोई भी स्कीम शुरू करते थे, उसमें महिलाओं को हमेशा आगे रखते थे। लेकिन आज भी जर्नलिज्म में जो है महिलाएं बहुत पीछे हैं। तो जब मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा महिलाओं की बहुत कमी है, और मैं कई सारी मीडिया में काम भी करके आ चुकी हूँ। तो वहाँ पे मौके आपको दिए नहीं जाएंगे, आपको इस तरह से रियलाइज़ कराया जाएगा कि आपको कुछ आता नहीं है, आप किसी लायक नहीं हैं। तो अब जब हम लोगों ने शुरू किया तो एक 2 साल का बच्चा है मूक नायक, मैं बच्चा कहती हूँ उसको, क्योंकि इतना टाइम हो गया है जर्नलिज्म को शुरू हुए, लेकिन क्यों आज तक जो है किसी भी 2006 का, जैसे अगर हम लोग अनिल चमड़िया सर का जो रिसर्च उन्होंने किया था, क्यों आज भी जो है दलित आदिवासी जो है एडिटर पोस्ट पर नहीं रहे हैं। द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की विरासत को तथागत बुद्ध, संत रविदास और कबीर से जोड़ते हुए अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की अहमियत पर अपनी बात रखी और मनुवादी मीडिया के चरित्र को उजागर किया। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, 5W1H जब हमको सिखाया जाता है तो वो सवाल उठाता है, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। सवाल उठाइए अपने आसपास कि यहाँ कुछ भी गलत क्यों हो रहा है। और जब इस परिभाषा के संदर्भ में मैं आज के मीडिया को देखता हूँ, जिस मीडिया को हम छोड़ आए हम वो गलियाँ, तो अब जब मैं देखता हूँ कि वो कम से कम सवाल उठाने की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा, उनमें हिम्मत नहीं है सवाल उठाने की, और वो सवाल नहीं उठाते। लेकिन ये सवाल उठाने की जो परंपरा है, गलत को गलत कहने की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो मेरे पुरखों से मुझे मिलती है। वो मेरे पुरखों से मुझे ये पत्रकारिता की प्रेरणा मिलती है, जो सवाल उठा रहे थे अपने समय की ज़रूरी बिंदुओं को उठा रहे थे। ये परंपरा मुझे तथागत बुद्ध से जोड़ती है, जो उस समय अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ सवाल उठा रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो, मैं कैसे छोटा हो गया, तुमने कैसे सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया, तुमने कैसे अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया, बाकी लोग कैसे तुमसे छोटे हो गए। तथागत बुद्ध ये सवाल उठा रहे थे, वो हमें आत्मदीपो भव का संदेश दे रहे थे। तो मेरे लिए तथागत बुद्ध में भी एक पत्रकार की छवि है, उनका काम एक पत्रकार के तौर पर भी मैं देखता हूं कि सवाल उठाइए, समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने काम का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं अपनी प्रेरणा दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप या अंजना ओम मोदी जैसे लोगों से नहीं लेता, मैं अपनी पत्रकारिता की प्रेरणा तथागत बुद्ध से लेता हूं, जो सही सवाल उठा रहे हैं। मैं इसी परंपरा में थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मैं संत रविदास के पास आता हूं। मैं उनको देखता हूं कि मेरे जो संत रविदास हैं, मेरे पुरखे हैं, वो क्या कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि तुम कैसे अपने आप को सही बोलते हो, अपने आप को बड़ा कहते हो, और एक बड़ी आबादी को आप जानवरों से भी बुरा जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हो। कैसे आपने ये निज़ाम कायम किया, कैसे आपने ये व्यवस्था कायम की। वो सवाल उठाते हैं कि आप कैसे एक व्यक्ति को कहते हैं कि वो चाहे स्टूपिड ही क्यों ना हो, वो पागल ही क्यों ना हो, वो पूजनीय है, और हमारा आदमी जो मेरिटधारी है वो भी पूजनीय नहीं है। सवाल पूछते हैं और कहते हैं, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। तो ये कहने की ताकत मेरे संत रविदास में है, मेरे पुरखों में है। सही सवाल उठाते हैं, जाति पर हमला करते हैं। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब तक जात न जात। जातीय भेदभाव को खत्म करने के खिलाफ सवाल उठाने का काम मेरे पुरखे कर रहे थे। तो मेरी नज़र में मेरे जो गुरु रविदास हैं, वो भी एक संपादक की भूमिका में है, एक पत्रकार की भूमिका में है। मैं उनसे सीख सकता हूँ कि कैसे जर्नलिज्म करना है, कैसे अपने काम का, अपनी वाणी का इस्तेमाल, अपनी लेखनी का इस्तेमाल समाज को बेहतर रहने लायक बनाने के लिए करना है। मेरे लिए वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में है। कोई फालतू लोगों से मुझे प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और स्पीकर से अपने सवाल भी पूछे।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छात्रों ने काफी मेहनत की थी, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमें सपोर्ट जरूर करें। आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और सीधे हमें आर्थिक मदद पहुंचाएं। आप UPI के जरिए भी हमें अपनी मदद भेज सकते हैं। साथ ही दी गई खाता डिटेल्स में भी अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। अगर आप 12A और ATG के तहत इनकम टैक्स रिबेट हासिल करना चाहते हैं, उसकी रसीद पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट डोनेशन स्पेस अपना नाम लिखकर 8595794224 नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपको रसीद भी जरूर देंगे। आपसे अपील है कि वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।